चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन पेपर हिंदी सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 3 जो पद्य साहित्य का है, जीप पर सवार इल्लियां। तो ये जीप पर सवार इल्लियां किसने लिखी है? शरद जोशी जी ने लिखी हैं और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको अपन आज पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जीप पर सॉरी यहाँ जीत लिख दिया गया है, जीप पर है। जीप पर सवारी इल्लियां पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी जी हैं। इसके बाद दूसरा है, किसान को जीप पे क्या रखने को कहा गया है? हरे चने की बूट रखने को कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, जीप पर सवार 3 इल्लियां किसने बताया है? लेखक, बड़ा अफसर और छोटे अफसर को क्या बताया गया है? जीप पर सवार 3 इल्लियां बताया है। इसके बाद अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो अखबारों में किसकी तस्वीर छपी हुई थी? चने के पौधों पर लगी इल्लियों की। इसके बाद करें पांचवा क्वेश्चन की, वर्तमान काल में हमारे देश में कौन सोया हुआ है? सरकारी अफसर सोए हुए हैं, इसका आंसर है। छठा क्वेश्चन है, इलाका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। सातवां क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार अपनी दायित्व को निभाने की भावना किसमें नहीं है? सरकारी अफसरों में। इसके बाद बात करें, यदि कौन रातों रात सारे खेतों को चट कर जाता है? आंसर है इल्लियां। इसके बाद करें नौवां क्वेश्चन, सभी प्राणियों को अन्न कौन देता है? पृथ्वी माता देती है जिनका नाम है इला। इसके बाद बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, लेखक ने किसको अन्न की अधिष्ठात्री नस्तात्री देवी बोला गया है? तो इल्ली को, क्योंकि इल्ली क्या करती? नष्ट कर देती पूरे फसल को। 11वां क्वेश्चन है, अखबारों में खबर छपने का क्या परिणाम रहा? सरकार जाग गई। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, क्या हुआ? कौन अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं लेता है? छोटे सरकारी कर्मचारी। 13वां क्वेश्चन है, छोटे अफसर ने किसको क्रोध में देखा? खेत को, ठीक है ना, और उसके में खेत में खड़े किसान को देखा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, बड़े अफसरों की जी हुजूरी कौन करता है? छोटे कर्मचारी। 15वां क्वेश्चन है, कौन लहलहा था? चने की बूट की जो फसल है ना, वो लहलहा रही थी, माने बिल्कुल अच्छे से हवा चल रही थी ना, तो वो लहरा रही थी, मतलब हिल रही थी अच्छे से। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है इला पृथ्वी को। तो नष्टात्री माने जो नष्ट करती वो इल्ली, लेकिन जो अधिष्ठात्री देवी है वो पृथ्वी है, इला को ही पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करें, पर्यायवाची है वो शब्द। फिर 17वां क्वेश्चन, मुझे खेती में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, यह किसने कहा था? बड़े अफसर ने कहा था। इसके बाद यदि हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो यह मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद थी? ग्राम जीवन पर लिखी हुई कविता याद थी। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, किसे एक देवी के रूप में पूजा जाता है? किसे पूजा जाता है भैया? पृथ्वी माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। इल्ली को किसकी पुत्री कहा गया है? पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। एकाज मित्र कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा, किसान को किस बात का भय था? खेत जब्त हो जाने का, क्योंकि वो बड़े अफसर क्रोधित से देख रहे थे निगाहों से, तो खेत जब्त हो जाने का भय था। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जरा जोरों पर थी? ये थी चने के पौधों की। 24वां क्वेश्चन है, किसान खेत से किसके पौधे उखाड़ने लगा? चने के पौधे उखाड़ने लगा था। फिर है 25वां क्वेश्चन, अफसर को जाते देख किसने चैन की सांस ली? किसान ने। जब अफसर किसान के खेत से चला गया तो उसने चैन की सांस ली। 26वां क्वेश्चन है, कौन पब्लिसिटी लूट रहा था? इल्लियां पब्लिसिटी लूट रही थी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है उसमें इल्ली की फ्रंट पर फोटो छपी हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने हिंदी फाउंडेशन सब्जेक्ट के पद्य साहित्य के तीसरे जो चैप्टर है अपना जीप पर सवार इल्लियां, शरद जोशी जी ने जो लिखा है उसकी अपन ने क्वेश्चन आंसर को देखा। अब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।